सभी को मेरा नमस्कार। अष्टावक्री महागीता में आज हम पढ़ेंगे द्वादश प्रकरण। 12वां प्रकरण जो है उसमें अष्टावक्र ने राजा जनक को किस तरह से ये उपदेश दिया कि तुम्हें अपने भौतिक संसार में रहकर भी कर्म और अकर्म से बंधन में नहीं पड़ना है, तुम्हें इससे विरक्त रहना है। तो यहाँ पर राजा जनक ने जो लब्ध को प्राप्त हो गए हैं, जिन्होंने पूरी तरह से ज्ञान को अपने आत्मसात कर लिया है और एकदम निश्चयी हो गए हैं, अटल हो गए हैं, और जो गुरु ने कृपा करके उनको दे दिया है ज्ञान, वह उनके आत्मसात हो गया है। और ऐसा आत्मसात हो गया है कि वह किसी भी स्थिति में वह उनको नहीं भूलने वाला। तो जनक ने जो दृढ़ता से ये निश्चय कर लिया है, और गुरु को अपने शिष्य पर बहुत गर्व है, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं करना चाहते, क्योंकि वह कहते ना, गुरु वही है जो अपना ज्ञान पूरा अपने शिष्य को उड़ेल भी दे, पूरा दे भी दे और गर्व भी करे, लेकिन उसे ये आभास नहीं होने दे कि वे उस पर कितने प्रसन्न हैं। वे अपना एक गंभीर मुद्रा में, शांत मुद्रा में उनके जो अनुभव हैं वो सुनते रहते हैं, लेकिन अभिव्यक्त नहीं होने देते। तो यहाँ इस तरह से जो राजा जनक हैं और उनके गुरु अष्टावक्र हैं, उन दोनों के बीच की जो संवाद चल रहा है वह बहुत ही सार्थकता को प्रतीक हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो निश्चय से असाध्य भी साध्य हो जाता है, यानी अगर हम किसी चीज़ का संकल्प कर लें, अटल कर लें, वह असाध्य भी साध्य कार्य हो जाता है। यह गुरु ने समझाया और शिष्य ने स्वीकार भी कर लिया, और तत्क्षण निश्चय को लब्ध होकर गुरुदेव को अपनी अनुभूतियों से उन्होंने अवगत करवाया कि किस तरह से वे निश्चयी हो गए हैं। तो जहाँ पर निश्चय होता है वहाँ पर कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई शंका नहीं रहती, और रस्सी भी सांप की तरह प्रतीत नहीं होती। लेकिन जहाँ पर अनिश्चय होता है वहाँ पर भ्रम जरूर रहता है, और जानकर भी शंका बनी रहती है। तो इस तरह से यहाँ पर गुरु ने शिष्य को आत्मलब्धता के सोपान पर स्थित कर दिया, और शिष्य उसी स्थिति में है जहाँ सब सत्य भासित हो रहा है, सब कुछ स्पष्ट हो रहा है, आत्म भी दिख रहा है और जगत भी दिख रहा है। यानी हर क्षण उत्पन्न और नष्ट होना जगत दृश्य को अपने मिथ्या होने का प्रमाण दे रहा है कि ये जगत है, ये उत्पन्न भी होगा, नष्ट भी होगा, ये सिर्फ एक दृश्य जगत है और मिथ्या जगत है, इसको एक दिन नष्ट होना है, ये नश्वर है। तो अज्ञानी का कोई निश्चय नहीं होता, उसको निश्चय से कोई परिचय होता ही नहीं है, वह हमेशा भ्रम में ही रहता है, और चित्त उसे किसी बात पर टिकने ही नहीं देता। उसे विभिन्न रसों की चाहना भ्रमित रखती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आज ये इच्छा है, वो आज वो इच्छा है। उन्होंने इस बात पर अष्टावक्र ने अपने शिष्य राजा ऋषि जनक को एक कहानी सुनाई। उन्होंने सुनाई कि एक अज्ञानी था, वो एक आना लेकर के मिठाई की दुकान पे गया। वहाँ पर बहुत भीड़ थी, और मिठाई के शौकीन लोग कहाँ पर नहीं होते, कहते ना, जहाँ पर शुगर होती है तो वो कहते हैं ठीक है मिठाई खा ली, हमको शुगर हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर बहुत भीड़, मिठाई की दुकान पर खूब लोग खड़े हुए और जमकर मिठाइयाँ खा रहे हैं। किसी को परवाह नहीं कि शुगर होगी या नहीं होगी, इससे उसको नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता, शारीरिक पीड़ा होगी या नहीं होगी, सब अपनी जीवा का आनंद लेना चाह रहे थे। तो जीवा का आनंद थोड़े ही बंद कर देना है इस शुगर वगैरह के पीछे। तो अज्ञानी ने मिठाइयाँ देखी, जलेबी देखी, रसमलाई देखी, बर्फ़ी देखी, रसगुल्ले देखे, आदि कितने ही तरह की मिठाइयाँ थी वहाँ पर कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। लेकिन एक आने में आती भी तो कितनी मिठाइयाँ हैं, किसी एक में से ही उनको कोई एक मिठाई उस एक आने में से लेनी थी। पर कौन सी में से लें और कौन सी मिठाई लूँ जो उनको तो सभी मिठाइयाँ पसंद आ रही थी, लेकिन उनके पास सिर्फ एक आना था। पर जीभ पर तो उनके सबके स्वाद चढ़े हुए थे, जिसे देखता उसका ही स्वाद उनकी जीभ पर आ जाता। इधर जाता उधर जाता, किसी को जलेबी खाते देखता तो किसी को जलेबी, तो वो जलेबी लेने के लिए बढ़ जाता, फिर ठिठक जाता, फिर कभी कोई गुलाब जामुन खा रहा है तो गुलाब जामुन की तरह वह आगे बढ़ जाता, फिर वह सोचता नहीं नहीं मैं रसमलाई खा लेता हूँ, फिर वो आगे किसी दूसरी मिठाई की तरफ भाग जाता। यानी वो इस तरह से भटकता रहा कि मैं कौन सी मिठाई लूँ कि एक आने के अंदर मेरे को ये मिठाई मिल जाए जो मेरे पसंद की है। तो यहाँ पर रसना तो चित्त से संचालित होती है, यानी अपने मन से संचालित है, और चित्त उसके साथ खेल खेल रहा है। रसना को तो बस मिठास से मतलब था, चाहे वे जलेबी की हो या रबड़ी की हो, पर चित्त इन इंद्रियों को भी खूब घुमाता है।
क्योंकि जो चित्त है, ये मन है, ये दासी जो ठहरी, चित्त जो कहेगा वही कराएगा। हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारा मन कहता है, ये वही करती हैं, क्योंकि इंद्रियां हमारे चित्त की, हमारे मन की दासी होती हैं। तो राजा जनक को अष्टावक्र जो गुरुदेव हैं उनके बहुत ही अच्छे तरह से समझा रहे हैं कि किस तरह से इंसान अपने इंद्रियों को जब वश में नहीं रख पाता तो उसके चित्त के अनुसार वो भटकता रहता है। तो दोपहर हो गई और अज्ञानी एक कन्नी को हथेली में दबाए सोचता ही रह गया कि क्या खरीदूं। तब तक मिठाइयाँ सारी बिक चुकी थी, लेकिन अंत में हलवे की जो खुरचन बची थी, अज्ञानी को स्वयं पर बड़ा क्रोध आया और खुरचन से ही उसको संतोष करना पड़ा। लेकिन इस पर भी उसको तृप्ति नहीं थी, क्योंकि ये उसके अनिश्चय का जादू था। उसको कोई निश्चित था ही नहीं कि उसको लेना क्या है, वो अनिश्चितता में ही दौड़े जा रहा था। निश्चय होता तो इतना भ्रम भी नहीं होता। इस तथ्य को जानता कि सभी मिठाइयों का सत्य रस उसकी मिठास ही है, तो ये कलेश ही नहीं होता। इसलिए निश्चय होना अति आवश्यक है, यानी लब्ध की स्थिति में आना अनिवार्य है। तो यहाँ पर राजा अष्टावक्र ने, गुरुदेव अष्टावक्र ने जो राजा जनक हैं उनको एक और बात बताई कि जिस तरह से एकलव्य को गुरु ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जगत के नियम का निर्वाह जो करना था, कि राजकुल के जो आचार्य हैं वो भील पुत्र को शिक्षा नहीं दे सकते थे। ऐसा नहीं था कि आचार्य इसके खिलाफ थे, लेकिन उनके लिए अर्जुन और एकलव्य समान थे। पर जो राजकुल के जो नियम हैं वो तो उन राजकुल के जो आचार्य हैं उनको निभाने थे। तो आचार्य यह बात निश्चय पूर्वक जान गए थे कि एकलव्य को कैसा भी अभाव हो, उसकी लब्धता से उसको नहीं रोक सकता। यानी उसकी जो संकल्प उसने लिया है, मेरे को अगर ये ज्ञान लेना है, ये शिक्षा लेनी है, तो वो किसी भी हाल में लेके रहेंगे। तो एकलव्य ने भी निश्चय कर लिया, यानी वो अटल हो गए और श्रद्धान्वित होकर उन्होंने जो गुरु की प्रतिमा के समक्ष ही अभ्यास शुरू कर दिया। यानी जिसको कोई कार्य करना होता है, किसी चीज़ को पाना होता है, तो वो पूरी श्रद्धा के साथ, अपने एक अटल निश्चय के साथ उसके लिए आगे बढ़ता है। और उसने निश्चय कर लिया और वह लब्ध को प्राप्त हुआ, यानी उन्होंने वह ज्ञान हासिल करके ही लिया। यही सत्य था। और आगे क्या हुआ यह अलग विषय है। तो निश्चय से असाध्य भी साध्य हो जाता है। यानी अगर आपने ये निश्चय कर लिया, तो अगर कोई कठिन से कठिन परिस्थिति, कठिन से कठिन असाध्य कार्य है, वो भी साध्य आपका हो जाता है। यह गुरु ने समझाया। तो शिष्य ने स्वीकार कर लिया और तत्क्षण निश्चय को लब्ध होकर गुरुदेव को अपनी अनुभूतियों से भी अवगत कराया कि उन्हें क्या क्या अनुभूतियाँ हो रही हैं। और यही इस अध्याय का सार है। तो राजा जनक बताते हैं कि मैंने सभी दैहिक कर्मों से संबंध तोड़ लिए हैं, फिर मैंने अपनी वाणी को विश्राम दे दिया, तो अब कोई चिंता ही नहीं रही। मैं जो है स्व और सर्व में स्थित हो गया। तो मनुष्य जब भ्रमों में और विक्षेपों में घिर जाता है तो स्वतः ही पीड़ा और अकुलाहट का अनुभव करने लगता है। उसको बहुत बेचैनी होती है जब वो तरह तरह के भ्रमों में फंस जाता है, और इसे छुटकारा पाने के लिए वह समाधि व्यवहार की शरण लेता है। यहाँ पर समाधि व्यवहार का अर्थ है कि एकांत प्रिय होकर नेत्र बंद करके संसार से विरक्त होने का प्रयास करना। लेकिन यहाँ पर जो उनके गुरुदेव अष्टावक्र कहते हैं, यह भी एक भ्रम है। यानी समाधि व्यवहार जो है ये भी एक भ्रम है। जैसे बिल्ली को आते देखकर चूहे ने आंखें बंद कर ली और सोच बैठा कि अब बिल्ली को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, यह भ्रम ही तो है। तो एकाग्र होने के लिए सामान्यतः समाधि व्यवहार ही प्रयोग में आता है, पर इससे कितने समाधिस्थ का प्रयोजन सिद्ध होता है यह विचारणीय है। यानी कोई कितनी गहरी समाधि लगा सकता है, कोई कितना गहरा समाधिस्थ हो सकता है, ये विचारणीय है। तो भ्रमों और विक्षेपों से मुक्ति के लिए समाधि साधना स्वयं का उपहास भर है। अतः मैं इन सब से निरपेक्ष होकर आत्मस्वरूप में अवस्थित हो गया हूँ। तो अष्टावक्र ने बहुत ही एक सुंदर तरीके से अपने जनक शिष्य को साधारण तरीके से इतना समझाया कि भौतिक जगत की जो ये विकार है, ये जो आसक्तियाँ हैं, ये कर्म अकर्म हैं, कैसे ये इन बंधनों से तुम्हें लगातार इससे दूरी बनाए रखनी है।
क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अज्ञानी भयभीत रहता है कि अगर मैंने ब्रह्मा का ध्यान नहीं किया, अगर मैंने भगवान का ये काम नहीं किया, अगर मैंने पूजा पाठ नहीं की तो वह रुष्ट हो जाएगा, नाराज़ हो जाएंगे, मुझे पीड़ा देंगे, मुझे संताप देंगे। तो ब्रह्मा जी का जो ताप और संताप से कोई संबंध है ही नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का तो ताप संताप से कोई संबंध ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी सत्ता तो अनंत है, अखंड है, और जीव जगत उसी का अंश है और उसी में विलीन होता है। ये पूरा जो जीव जगत है, ये स्वयं जो सत्ता है, ये अनंत है, अखंड है, ये ब्रह्मा ही है। तो कहाँ उनके रुष्ट होने का, ये संताप देने का प्रश्न खड़ा हुआ? क्योंकि जो भी इस जीव जगत में है वे उन्हीं का अंश है और उन्हीं में विलीन हो जाना है। तो आत्मज्ञानी ये जानते हैं कि ब्रह्मा चिंतन का नहीं, प्रतीति का विषय है, और जो उनकी प्रतीति कर चुका वह पूर्ण मुक्त हो जाता है। राजा जनक कहते हैं कि हे गुरुवर, जो अचिंत्य है उसकी क्या चिंता करना, मैं तो इस सत्य को जानकर शुद्ध बोध होकर आत्म में स्थित हो गया हूँ। तो आत्मज्ञानी प्रयास मुक्त है और वह सक्रिय रहता है, पर न उसे फल की चिंता है, न वह कर्म में लिप्तता रहता है। इस प्रकार जो आत्म में स्थित हो गया वह कुछ भी करने से विरक्त रहता है। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये उसके विषय तो रहे ही नहीं। तो यहाँ पर राजा जनक की अनुभूति निश्चयी हो गई। अब वे उस भाव में स्थित हो गए जहाँ कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। विशुद्ध चैतन्य रूप होकर वे आत्मस्थित हो गए हैं। आत्मानुभूति के जिस सोपान पर जिज्ञासु जनक पहुँच गए हैं वह ब्रह्म श्रेणी का है, अर्थात वे स्वयं भी अचिंत्य हो गए हैं। तो इस तरह से आज का जो 12वां अध्याय है ये राजा जनक को उपदेश दिया उनके गुरु अष्टावक्र ने। तो कल हम पढ़ेंगे 13वां प्रकरण। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।